वर्सेस स्टेट के बीच में 1992 में जो एक केस चला था, जिसमें आरक्षण को लेकर एक स्लैब बनाया गया था कि 50% से ज़्यादा स्लैब नहीं हो सकता। नीतीश कुमार जी ने बोला था कि हम इसको स्लैब बढ़ा करके 50% से 65% कर देंगे। जातियाँ हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हर जातियों में अच्छे लोग हैं, प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों को उन जातियों से चुन कर लाया जाए ताकि उन जातियों की भी समस्या समझ लगे। पूर्ण है, अभी भी जाति जनगणना किया जाए तो मेरा विश्वास है कि जाति जनगणना जो अभी जाति जनगणना है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धेश सिंह। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है इसी साल होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ अलग अलग तरीके से जो है अपनी मजबूती को पेश करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा है वो है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना जब हुई थी तो राजद भी, कांग्रेस भी और जितने भी विपक्ष दल के लोग हैं उन तमाम पार्टियाँ एक थी और एक साथ थी और उन्होंने उस समय जातीय जनगणना को लेकर जमकर सराहना की। लेकिन एक बार फिर बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है इसी साल में, और लेकिन जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां जो हैं अब जातीय जनगणना को लेकर विरोध करना शुरू कर चुकी हैं। आपको बता दें कि जनसुराज की ओर से भी इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि जातीय जनगणना जो हुआ है उसका लाभ क्या हुआ है। इसके साथ ही जातीय जनगणना में भी घोटाले जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता मनोज कुमार बैठा जी हैं। इनसे सीधी बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से जो जातीय जनगणना को लेकर जनसुराज की ओर से बार बार जो है टिप्पणी की जा रही है, इस पे ये क्या कुछ कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। बिहार में जातीय जनगणना पर पिछले 2 सालों में जितनी बार पॉलिटिकल पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया है, अगर सच में जो बिहार की जो असली मुद्दा है, शिक्षा है, पलायन है, इस पर मुद्दा बनाया होता तो शायद पलायन रुक गया होता, शायद लोगों को रोज़गार मिल गया होता, शायद शिक्षा बेहतर हो गया होता। लेकिन 30-35 सालों की इतिहास उठा कर देखें, रिकॉर्ड उठा कर देखें तो बिहार में सिर्फ राजनीति करने का तरीका केवल जातीय रही है। जातीय समीकरण रहा है, जातीय ध्रुवीकरण रहा है। इसलिए जातीय जनगणना करा करके उन लोगों ने जातियों में लोगों को और भी बांटने का और भी खाई पैदा करने की प्रयास किया है। जातीय जनगणना गलत काम नहीं है। जातीय जनगणना से ये पता चलता है कि किसकी स्थिति कैसी है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। लेकिन जातीय जनगणना करा करके उसको एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर करके और उसको धरातल पर नहीं उतारना, ये सबसे बड़ा मजाक है उन लोगों के लिए जो सचमुच जातीय जनगणना में पाए गए हैं वो अशिक्षित है, जातीय जनगणना में पाए गए हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जातीय जनगणना में पाए गए वो बेघर है। लेकिन उन बेघरों को घर देने के लिए आपने क्या किया? उन जो बेरोजगार लोग हैं जिनके पास पूंजी नहीं है, जो 200 रुपये से भी कम कमाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनकी स्थिति सुधारने के लिए आपने क्या किया? आपने किया 22 नवंबर 2023 को जो अपने विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने बोला था कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि वो रोज़गार कर करके अपना स्तर उठा ले। लेकिन एक आदमी को भी 1 रुपया भी नहीं मिला ताकि वो स्तर कर केवल पेपर पे है। उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व कम है, इसके लिए आरक्षण का जो स्लैब होता है इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट के बीच में 1992 में जो एक केस चला था, जिसमें आरक्षण को लेकर एक स्लैब बनाया गया था कि 50% से ज़्यादा स्लैब नहीं हो सकता। नीतीश कुमार जी ने बोला था कि हम इसको स्लैब बढ़ा करके 50% से 65% कर देंगे। अभी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी उनका सरकार है। ये आरक्षण बढ़ाने की जो बात उन्होंने कहा जातीय जनगणना के आधार पे, वो आरक्षण कहाँ तक पहुँचा, उसका स्टेटस क्या है, वो कुछ नहीं बता रहे हैं। उस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और एक और बात उन्होंने कहा है कि जो भी भूमिहीन है, वो 2006 की बात है, उनको भूमि दी जाएगी 3 डिसमिल। कितने लोगों को भूमि मिली ये बताए, श्वेत पत्र जारी करे। केवल पेपर पर लिख देने से कुछ भी आधारभूत चीज़ें बदलने वाली नहीं है। दलित, महादलित, पिछड़ा, अछिर बिछड़ा में बांट करके सिर्फ वोट लेने की राजनीति की जा रही है और नीतीश जी अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने की राजनीति कर रहे हैं। जनसुराज की ओर से क्या, अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो फिर से जनसुराज की ओर से भी क्या जातीय जनगणना कराया जाएगा? जातीय जनगणना हो चुकी है।
जाति जनगणना से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये कह रहे हैं जाति जनगणना वो लोग करा रहे हैं, लेकिन सचमुच देखा जाए, गहराई से सोचिए, गहराई से देखिए, जाति जनगणना के जितने लोग परसेंटेज निकल के आए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका लागू हम जन स्वराज के लोग कर रहे हैं। हम जन स्वराज के लोग यही कह रहे हैं ना कि समाज है तो जातियों में बटी है, ये समाज की सच्चाई है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन जातियों से नफरत करना ये अलग बात है, जातियों से नफरत नहीं किया जा सकता, लेकिन जातियाँ हैं इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हर जातियों में अच्छे लोग हैं, प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों को उन जातियों से चुन कर लाया जाए ताकि उन जातियों की भी समस्या समझ लगे, राज्य की समस्या समझ लगे और साथ में मिल करके इस राज्य का उत्थान किया जाए। यानी जाति जनगणना आपके हिसाब से ज़रूरी है? हाँ, इसमें जाति जनगणना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाति जनगणना हो गई, जाति पता चल गया कि किसकी स्थिति क्या है। जब तक आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कौन। लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जो जाति जनगणना है उसमें भी बहुत बड़ी फेरबदल हुई है। इट्स क्वाइट पॉसिबल है, संभव है। 500 करोड़ रुपए आपने खर्च किया, 5 लाख जो कर्मचारी है उस पर लगा दिए, इतना खर्च किया, सब कुछ हुआ, लेकिन संभावना ये है जिस तरह से इनका लैंड सर्वे चल रहा है उसमें गड़बड़ी देखने को मिल रही है। जिस तरह से लोग बिजली का बिल लगाया, जो स्मार्ट मीटर की बात उन्होंने की, बिना सर्वे, बिना सोचे, बिना प्लानिंग जो काम करेंगे, ऊपर से प्रेशर रहता है उन लोगों पे जो भी कर्मचारी रहते हैं कि इतने दिनों में डाटा सबमिट कर दीजिए। जो व्यक्ति जैसा भी डाटा मिलता है विदाउट वेरिफिकेशन, डाटा को वेरिफिकेशन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी जाति जनगणना किया जाए तो मेरा विश्वास है कि जाति जनगणना जो अभी जाति जनगणना है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे। हाँ, यानी जनसुराज भी कहीं ना कहीं जातीय जनगणना का समर्थन करता है। जाति जनगणना समर्थन करते हैं, लेकिन जाति जनगणना के अनुसार जो रिपोर्ट आ रहा है उस पर काम करना भाई। अगर हम बोल रहे हैं कि दलितों में 43% लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन 43% लोग हैं, इन जनरल देखा जाएगा 34% लोग हैं, ठीक है। तो इन 34% लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके उत्थान के लिए आपने क्या किया, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है ना। आज शिक्षा की बात करें, अगर शिक्षा की बात करें तो हम लोग इन जनरल देखा है 9% लोग ही 11वीं 12वीं पास करते हैं। अगर दलितों की बात करें तो परसेंटेज 5.5% है, 3% लोग अन ग्रेजुएट है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर 3% लोग ग्रेजुएट है तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, कॉलेज महाविद्यालय कहाँ खोला जाए, किस तरह से इसलिए डाटा बहुत जरूरी है। डेटा में कोई खराबी जी ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा का घेराव करने की बात कह रहे हैं, उन्होंने यहाँ तक कि अल्टीमेटम भी दे दिया है। बिल्कुल, अल्टीमेटम सही है। हम इस देश के नागरिक हैं, इस बिहार के इकोसिस्टम के हिस्सा हैं। अगर आपने विधानसभा में खड़े होकर के, विधानसभा किसी एक का तो नहीं है ना, हम जनता ने चुन के आपको वहाँ भेजा है।